हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एसएसपी क्लासेस। तो आज की जो हमारी क्लासेस होगी दैट विल बी आवर गोइंग टॉपिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो नेक्स्ट हम लोग मोड देखेंगे दैट विल बी फ्रेगमेंटेशन। तो सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्रेगमेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेज ईच ऑफ विच ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। क्या कह रहा है कि इसमें जो एक ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो क्या होता है, टुकड़ों में टूट जाता है। इन स्मॉल पीसेज में क्या हो जाता है, टूट जाता है। और जितने भी पीसेज होते हैं नाउ दे विल ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, और सारे पीसेज एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दी हुई है दैट इज स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा हम लोग देखेंगे कि स्पाइरोगाइरा में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो देखो, इस जो स्पाइरोगाइरा है ना, सबसे पहले समझो स्पाइरोगाइरा का मतलब ही देखो। स्पाइरो का मतलब होता है स्पाइरल, यानी इसके अंदर कुछ तो स्पाइरल शेप जैसा है। जब आप एक स्पाइरोगाइरा का कंप्लीट बॉडी देखोगे तो इसमें स्पाइरल शेप में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं? स्पाइरल शेप में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस भी है खुद का। देखो यहाँ पे मैं एक नहीं 3 सेल बनाई हूँ, यानी स्पाइरोगाइरा जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है? इट इज़ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब तक जो हम लोग डील किए थे, पहले लिख लो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो अभी तक हम लोग देखे थे दैट इज़ अमीबा एंड लेशमेनिया एंड प्लाज्मोडियम, वो सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, यानी एक सेल के जो ऑर्गेनिज्म थे और उसमें जो डिवीज़न था दैट इज़ बाइनरी फिजन। तो वो हम लोग देख चुके हैं। नाउ जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है स्पाइरोगाइरा, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी इसमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या आप यहाँ देखो तो मैं यहाँ पे 3 सेल बनाई हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं। यहाँ पे मैं बना देती हूँ, यहाँ भी बड़े होंगे और यहाँ भी ऐसे होंगे, ठीक है। और इसमें स्पाइरल शेप का क्या होगा, इसका क्लोरोप्लास्ट होता है। तो देखो अभी क्या होता है कि जिसका जो एक एक सेल है ना, ये क्या होते हैं, जैसे ही ग्रो करते हैं, ये आफ्टर जब इनका ग्रोथ हो जाता है, देखो यहाँ ग्रो जब हो रहा है, ये यहाँ पे क्या चल रहा है, इसका ग्रोथ चल रहा है। ग्रोथ के बाद दे विल डिसाइड दैट दे विल रिप्रोड्यूस, और क्या करेंगे, ये रिप्रोड्यूस करेंगे। और रिप्रोडक्शन का भी इनका फेज है दैट इज़ फ्रेगमेंटेशन, यानी ये टूट जाएंगे पहले। ये क्या होते हैं, ऐसे टूट जाते हैं बीच से। और यहाँ पे कि देखो अलग अलग सेल बन गए। यहाँ पे यहाँ से कंप्लीट ये 3 टुकड़ों में डिवाइड हो गए। और जो ये है ना, ये फिर कंप्लीट एक स्पाइरोगाइरा बना लेगा। देखो यहाँ पे क्या किया, ये कंप्लीट स्पाइरोगाइरा बना लिया। ये भी क्या करेगा, सेम इसी तरीके से एक स्पाइरोगाइरा का कंप्लीट जो बॉडी है वो अपना बना लेगा। इसका भी ये भी डिवाइड करके एंड देन नेक्स्ट ऐसे स्पाइरोगाइरा का बना लिया। यानी यहाँ पे क्या हुआ, ये पहले इसका फ्रेगमेंट हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन हुआ। और फ्रेगमेंटेशन के बाद क्या हुआ, जो सेल है वो टूट गए, और टूटने के बाद क्या हुआ, एक नए नए स्पाइरोगाइरा बना लिए। तो ये था फ्रेगमेंटेशन का मतलब। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो टूटने के बाद क्या करते हैं, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जो हम लोग का नया है, जो नेक्स्ट होगा प्लेनेरिया, उससे पहले आपके एनसीईआरटी में कुछ बातें कही गई है, उसको हम लोग पहले डील कर लेते हैं। देखो एनसीईआरटी में एक जो लाइन लिखी हुई है दैट इज़ कि जो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि स्पाइरोगाइरा, वो क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू उनके सेल पहले टूट जाते हैं एंड देन अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं जैसे कि आप फिश ले लो, ह्यूमन बींग्स हो गई, या फिर फ्रॉग, ये सारे जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सेल टू सेल डिवाइड करके, यानी वो बीच से, ऐसा नहीं कि वो बीच से टूट जाएंगे और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना ले। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू उनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इसके पीछे का पहले रीज़न भी देखेंगे। पहले मैं लाइन लिख लेती हूँ, ओके। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल स्पाइरोगाइरा, कैन रिप्रोड्यूस
can reproduce by fragmentation, mode of reproduction, by fragmentation mode of reproduction. But in complex multicellular organism like fish, humans, etc., cell by cell division would be impractical, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे फ़िश बनाती हूँ, ये जो है वो मेरा फ़िश हो गया। ऐसा नहीं है कि फ़िश को अगर यहाँ से मैं ये यहाँ से टूट जाए, अगर यहाँ से ये टूटने के बाद अगर ये जो इसका सिंगल पार्ट है यहाँ से कंप्लीट फ़िश बना दे, ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलता। रीज़न क्या है इसके पीछे? अगर मैं रीज़न की बात करूँ तो देखो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है ना, जो डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं और वो डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या होता है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट सेल, और डिफरेंट सेल में क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। डिफरेंट सेल फॉर्म टिश्यू, देन organ and organ system which perform different specific function, यानी वो क्या करते हैं, अलग अलग जो सेल होते हैं, अलग अलग टाइप के जो सेल होते हैं वो अलग अलग काम को जो है वो करते हैं। इसी तरीके से जब हम लोग कॉम्प्लेक्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात करें, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बात करते हैं तो उनके अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है ना, उसके लिए भी एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं। जब मैं आपको पढ़ा रही थी मियोसिस, उस दौरान मैं बताई थी कि ह्यूमन के अंदर स्पर्म एंड ओवम होते हैं जो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कुछ स्पेशल टाइप के अलग से सेल होते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म specific type of cell perform reproduction, यानी इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है ना, उसमें क्या होता है, स्पेशल टाइप के सेल जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इनके अंदर ऐसा नहीं है कि सेल को ब्रेक कर दे या फिर किसी ऑर्गन को ब्रेक करने के बाद उसको डिटैच कर दे बॉडी से एंड देन अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाए। इसलिए ये लाइन लिखी गई है एनसीईआरटी में। जो नेक्स्ट जो हम लोग को मोड पढ़ना है दैट इज़ रीजेनरेशन। रीजेनरेशन क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू ग्रो लॉस्ट बॉडी पार्ट्स और फॉर्म न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम बॉडी फ्रेगमेंट्स। देखो क्या इसमें क्या कह रहा है, एग्जाम्पल इसमें हो जाता है प्लेनेरिया। इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसको अगर मैं बहुत सारे पार्ट्स में कट कर दूं तो जो पार्ट होता है, जो कट फ्रेगमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, जो बाकी बचे हुए जो पार्ट होते हैं उसको डेवलप कर लेते हैं और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। जैसे कि मान के चलो ये मेरा प्लेनेरिया हो गया, ठीक है, ये में एक प्लेनेरिया है, ठीक है। अब क्या किए, इसको मैं कट कर दी, बहुत सारे पार्ट्स में मैं क्या करी, इसको कट कर दी। ऐसे कट करने के बाद ये यहाँ पे एक ये वाला पार्ट हो गया, देन ये मेरा एक दूसरा पार्ट ये है, ये थर्ड पार्ट एंड दैट इज़ फोर्थ पार्ट। तो क्या होता है, इसके बाद ये जो है ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना, ये कंप्लीट बाकी सारे पार्ट बनाने के बाद कंप्लीट इंडिविजुअल बना लेता है। ये जो पार्ट है ये यहाँ से ये अपना आगे का पार्ट एंड देन द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ये फिर कट पार्ट जो है
ये भी क्या करता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेता है। एंड बिल्कुल इसी तरीके से ये भी जो होता है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेता है। यानी क्या करता है, अगर मैं इसके बॉडी पार्ट्स के जितने भी टुकड़े करूँ, वो सारे टुकड़े जो होते हैं वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में जो होते हैं वो तब्दील हो जाते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। रीजनरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या रीजनरेशन एक मेथड है रिप्रोडक्शन का? तो नहीं, यहाँ पे कहीं देखो, यहाँ पे मेथड का रिप्रोडक्शन नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ है, जो लॉस्ट बॉडी पार्ट है ना, बस उसको फॉर्म किया है। इसके जो बॉडी पार्ट जो कट गए हैं, जो हट यहाँ से हट जाने के बाद ये बॉडी पार्ट को क्या किया है, वापस से बना लिया है। तो जो रीजनरेशन है वो रिप्रोडक्शन से अलग कैसे हुआ? क्योंकि रीजनरेशन डिफर्स फ्रॉम रिप्रोडक्शन एज इट इज़ नॉट अ प्राइमरी मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। इसको प्राइमरी मेथड नहीं कहेंगे। देखो इसमें एक एग्जांपल एक और आता है, दैट इज़ हाइड्रा। अगर मैं आपको हाइड्रा का नेक्स्ट अगर मैं आगे बताऊंगी, तो हाइड्रा जो है प्राइमरली जो रिप्रोड्यूस करता है दैट इज़ द मेथड ऑफ बडिंग। बडिंग के थ्रू क्या करता है, हाइड्रा जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर हाइड्रा का कोई पार्ट अगर मैं कट करके हटा दूँ, कट कर दूँ, तो क्या होता है, उसका जो बाकी का जो बचा हुआ पार्ट होता है वो क्या होता है, अपने आप फॉर्म हो जाता है। यानी जो लॉस्ट बॉडी पार्ट होते हैं वो वापस से बन जाते हैं। दूसरी बात जो रीजनरेशन के बारे में बात करते हैं वो है, यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ टिपिकली अ रिपेयर मैकेनिज्म इन मेनी ऑर्गेनिज्म। देखो क्या होता है, जैसे कि अगर रिपेयर मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि यानी जो बॉडी पार्ट जो हट गए हैं वापस उसको रिपेयर कर लेना। ह्यूमन बॉडी के अंदर लीवर जो होता है उसमें भी रीजनरेशन का पावर देखा जाता है। या नहीं, अगर हमारे जो लीवर में कहीं से कट हो जाए या फिर लीवर को सॉरी कट कर दिया जाए, तो अगर ये मान के चलो ये मेरा इतना लीवर है, ठीक है, यहाँ से इसको कट करके निकाल दे, तो ये बाकी जो पार्ट है ना ये इसको रीजनरेट कर लेता है वापस से। क्या करेगा, अगर ये पार्ट को मैं कट कर दूँ तो ये वापस से यहाँ से अपना रीजनरेट कर लेगा। आपने देखा होगा लिजार्ड को, लिजार्ड के केस में देखा जाए तो कभी कभी क्या होता है, लिजार्ड के अंदर जो उसकी पूँछ होती है वो कट जाती है, और कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो उसकी कटी हुई पूँछ होती है वो वापस से आ जाती है। वो किसके मेथड से आती है, रीजनरेशन के मेथड से आती है। लेकिन जो उसका कटा हुआ पूँछ है उससे कोई नया जो लिजार्ड है वो नहीं बनता। यानी अगर ये मेथड होता रिप्रोडक्शन का, तो इस केस में क्या देखा जाता, अगर ये रिप्रोडक्शन का प्राइमरी मेथड होता तो लिजार्ड की जो पूँछ कटी हुई थी उससे वो कंप्लीट लिजार्ड भी बना सकता था, बट ऐसा नहीं होता। जो रीजनरेशन पावर किसके अंदर होती है, इसके टेल के पास जो सेल है इसके पास रीजनरेशन की पावर है, और ये वापस एक अपनी पूँछ बना सकता है। तो ये डिफरेंस हो जाता है, ये प्राइमरली रिप्रोडक्शन के लिए नहीं होता है। हाँ, ये कुछ ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की तरह वर्क करता है, जैसे प्लेनेरिया के अंदर, हाइड्रा के अंदर देखा जाए तो वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देता है, लेकिन प्राइमरली नहीं है। आप आई होप कि आपको क्लियर होगा ये चीज़ें। तो फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में जो डिफरेंस है जिससे हम लोग और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे वो देख लेते हैं। क्या है, मैं यहाँ लिखी हूँ, फ्रेगमेंटेशन इज़ अ मेथड, ध्यान से देना, ये क्या एक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, कॉमन इन सिंपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म स्पाइरोगाइरा। एक मेथड है रिप्रोडक्शन का जो हमें किसमें, सिंपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए स्पाइरोगाइरा जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। इन विच एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट्स। क्या होता है इसमें, जो ऑर्गेनिज्म है वो फ्रेगमेंट में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, पीसेज में टूट जाता है, एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। और क्या होता है, जो फ्रेगमेंट होता है वो फिर से एक नया इंडिविजुअल बना लेता है। लेकिन रीजनरेशन के अंदर क्या देखने को मिलता है, रीजनरेशन इज़ अ प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इन प्रोसेस इन सम ऑर्गेनिज्म विच कैन फॉर्म न्यू इंडिविजुअल बाय रीस्टोरिंग इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट्स एज इन प्लानेरिया। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, अगर उसका कोई बॉडी पार्ट लॉस्ट हो गया यानी कट गया, तो वो क्या करता है, उस बॉडी पार्ट को वापस से रीस्टोर कर लेता है और तब एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेता है। लेकिन अगर इसका मैं प्राइमरली काम बताऊँ तो जो इसका प्राइमरली वर्क है, इट इज़ प्राइमरली सर्व्स एज अ रिपेयर मैकेनिज्म। क्या कर रहा है, ये रिपेयर ही तो कर रहा है, यानी जो बॉडी पार्ट कट गया है उसको बना रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल रिप्रोडक्शन का एक मेथड ही है कि इसके वजह से रिप्रोडक्शन होगा। जैसे कि लीवर का कोई पार्ट कट गया तो वापस से लीवर का जो लॉस्ट पार्ट है वो आ गया, लेकिन ऐसा नहीं कि एक लीवर से दो लीवर बन गए। वैसे ही अगर मान लो कि कोई से लिजार्ड का अगर पूँछ कट जाता है तो उसका कटा हुआ पूँछ वापस से आ जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। ऐसा नहीं है कि उसका जो पूँछ कट गया तो पूँछ से एक लिजार्ड कंप्लीट बनेगा, एंड द लिजार्ड का जो पूँछ कटा हुआ है उससे उसकी पूँछ आ जाएगी और दो लिजार्ड बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता, रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है। हाँ, कुछ ऑर्गेनिज्म में बस देखने को मिल जाता है, प्लेनेरिया उसका जो एग्जांपल हो गया, हाइड्रा में भी देखने को मिल जाता है। आई होप कि अब आपको क्लियर होगा फ्रेगमेंटेशन क्या होता है और रीजनरेशन क्या होता है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है बडिंग।
तो जो बर्डिंग है इसमें कुछ लाइंस जो लिखे हैं वो देख लेते हैं। इट इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो यहाँ पे भी ये क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वेयर अ न्यू इंडिविजुअल ग्रोज एज अ बर्ड, बर्ड मतलब कली के जैसा, ऑन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म एंड डिटैच अर्लियर और व्हेन फुल्ली डेवलप्ड फॉर्मिंग न्यू इंडिविजुअल। क्या होता है कि इसमें पहले एक पेरेंट बॉडी होता है। पहले एग्जांपल हो जाता है इसका हाइड्रा। हाइड्रा का एग्जांपल लेकर मैं आपको बताती हूँ। एक ये हाइड्रा का जो है क्या होगा, एक ये बॉडी हो गया, ठीक है, पेरेंट बॉडी ऑफ हाइड्रा। क्या होता है, धीरे धीरे इसके अंदर एक बर्ड आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो है यहाँ से मान के चलो ऐसे बर्ड आना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे इस बर्ड का जो है ये जो इसी को बढ़ेगा और ये धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट करेगा, ग्रो होने लगेगा और ये जो बर्ड है ये ऐसे ग्रो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे बर्ड बन गया। अब क्या होगा, या तो यहाँ से ही ग्रो करेगा कंप्लीट, ये कम्प्लीटली डेवलप्ड हो जाएगा, देन डिटैच हो सकता है बॉडी से, या फिर ये अर्लियर केस में भी हो सकता है। इसके दो केस बना देते हैं। क्या हो जाता है कि या तो ये जो बॉडी है ये फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा, मान लो ये डेवलप करके ऐसा कंप्लीट डेवलपमेंट हो गया इसका, और या फिर ये अभी अर्लियर पार्ट में ही यहाँ से डिटैच हो गए। यहाँ से डिटैच होने के बाद ये जो पार्ट है ये वापस से क्या करेगा, कंप्लीट हाइड्रा बना लेगा, यानी यहाँ से इसका ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। यहाँ पे क्या हुआ, या तो ये अर्लियर डिटैच होकर वापस से ये हाइड्रा बना लिया, या फिर ये फुल्ली डेवलप्ड होने के बाद यहाँ से डिटैच होकर, और ये मेरा पहला हाइड्रा था एंड दैट इज़ द सेकेंड हाइड्रा, ठीक है। यहाँ पे दो हाइड्रा बन गए। तो क्या होता है कि पहले यह बर्ड के फॉर्म में जो पेरेंट बॉडी के ऊपर ही आने लगता है, इसका ग्रो होने लगता है, एंड आफ्टर सम टाइम जब इसकी ग्रोथ होने लगती है तो ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है एंड देन फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। आई होप आपको बर्डिंग भी समझ आ गई होगी। इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना, ओके। तो जब हम अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दैट विल बी वेजिटेटिव प्रोपागेशन, तो उसको हम लोग डील करेंगे और दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लासेस। तो फिर यहाँ तक हम लोग क्लासेस ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।